सो दोस्तों आज मैं आपनालोকক লৈ আহিছোঁ য়োগামৰ এটা যজ্ঞ থেৰাপি যজ্ঞ দিও বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। এইবিলাক দেখিছে কুটিয়া 1 2 3 4 আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ বাবে ইয়াত কুটিয়া বেলেগ বেলেগ বিষৰ কাৰণে হাৰ্ডিৰ কাৰণে কফৰ কাৰণে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰোগৰ ইয়াত যজ্ঞ দিয়েই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। আহক এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ভিতৰত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনটোত কি আছে। এইবিলাক চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ যজ্ঞশালা ইয়াত আছে। সেই আছে ইয়াত কুটিয়াবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া খেৰৰ আৰু বাঁহৰ টিঙৰ এনেকৈ বনাই কৰি থৈ দিছে। মোৰ যিটো বিষৰ কুটিয়া হয় বিষৰ কুটিয়াটোৰো তেতিয়া সোমাওঁ যজ্ঞ কেনেদৰে বিষৰ কাৰণেও কৰিব পাৰি। চৰ্দি জ্বৰ কাহ বহুত কিবা কিবি ধৰণৰ আছে ইয়াত। আৰু দোস্ত দেখিছে এওঁলোকৰ হৈ গ'ল এওঁলোকৰো বিষৰে আছিলে। মোৰো আহিছোঁ এইটো কেনে বিষৰ কাৰণে আৰু মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডাইলাইটিছৰ প্ৰব্লেম। তো এইটো যজ্ঞ ইয়াতেই কৰা হয়। তো আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু স্বামীজীকো সোধোঁ কি ধৰণে এই যজ্ঞটো কৰা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব কেনেকৈ লাভ হয় কি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দেখাই আছোঁ যে হৱন কৰিলে কি কি প্ৰফিট হয় আৰু হৱনৰ যোগেদিও আপুনি যজ্ঞ কৰিও আপুনি মানে নিজৰ দেহ মানে সুস্থ কৰিব পাৰে। पंडित जी प्रणाम पहले। तो पंडित जी के अभी कुटिया में आए हैं यज्ञशाला में। तो पंडित जी हमें थोड़ा कुछ बताइए कैसा है यज्ञ से क्या क्या लाभ होता है और वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से भी क्या क्या लाभ होता है, पूरी आप जानकारी दीजिए और यज्ञ करके भी दिखाइए हमें। हम जी देखिए अब ये पूछना चाहिए ना कि यज्ञ से क्या नहीं होता है। हाँ। यज्ञ से सारे अनिष्ट कार्य जो है ना दूर हो जाते हैं जी। तो हमें यज्ञ से सारे फायदे होते हैं। लेकिन हम ये चिकित्सा यज्ञ है तो चिकित्सा यज्ञ में भी हमारी ये 4 नंबर की कुटिया दर्द की कुटिया है। दर्द की तो यज्ञ चिकित्सा का मतलब है जिस रोग में जो औषधि आप देते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है आयुर्वेदिक यस रोगस्वेदनम तस्य रोग शांत्यार्थ तेन तेने होम है। मतलब वो पहले ही बता के चले गए, भगवान की व्यवस्था को समझे और किताबों में लिख दिया उन्होंने कि जिस रोग में जो जड़ी बूटी काम करेगी उसी का हवन करना है। लेकिन आज वैज्ञानिक युग चल रहा है तो वैज्ञानिकों ने समझा है कि अग्नि पे जो चीज हम छोड़ते हैं वो गैस ऊर्जा और कणों के रूप में चेंज हो जाता है। और धरती पे जो कण जितने सूक्ष्म है उसके पास उतनी बड़ी ताकत है। ये विज्ञान की परिभाषा है। तो हम जो चिकित्सा कर रहे हैं हम लोग तो ये दर्द की जो बनती है गोलियां उसी की जड़ी बूटियां है। जैसे हमारी ये वातेष्टि औषधि आती है, ये वातेष्टि औषधि है। बात मतलब दर्द, इष्टि मतलब हवन सामग्री, दर्द को ठीक करने वाली जड़ी बूटियों का ये कॉम्बिनेशन है। इसी की पीड़ांतक वटी पीड़ांतक क्वाद बनते हैं। इसी को हम अग्नि पे छोड़ेंगे तो अग्नि इसको गैस ऊर्जा और कणों के रूप में चेंज करके फिर नाक के माध्यम से रोम छिद्रों से हमें औषधियां मिलेंगी। क्योंकि किसी न किसी रूप में आप सूक्ष्म करेंगे तभी वो औषधि काम करेगी। सीधा गोली को ब्लड में नहीं मिलाया जाता जब तक वो सूक्ष्म ना हो। तो ये हमारी दर्द की कुटिया है। बाकी हम लोग यज्ञ करेंगे तो गायत्री मंत्रों से, मान लीजिए आपको यज्ञ नहीं आते तो गायत्री मंत्र आने ही चाहिए। और गायत्री मंत्र से 11-12 आहुति कर लेंगे। दर्द के अलावा इसमें कुटिया में और क्या क्या किस चीज का मतलब सभी रोगों के लिए है। जैसे हमारी दूसरी कुटिया 5 नंबर की है, उसमें कफ संबंधित है और कैंसर संबंधित है। फिर आगे की कुटिया हमारी 6 नंबर की है। 6 नंबर वाली कुटिया हमारी पेट से संबंधित है और किडनी से संबंधित रोगों के लिए है। फिर आगे वाली कुटिया 7 नंबर है, उसमें स्किन की डिजीज की है और संत टेस्टी जो पुरुषों में और बहनों में जो भी समस्या वाली होती है उसके लिए। बाकी 3 नंबर की कुटिया हमारी है, उसमें ब्रेन संबंधित है, मेडेस्टी और ऑटोमिन डिजीज होती है उसके लिए। 2 नंबर की कुटिया हमारी स्टोरेज है और 1 नंबर में हमारा रिसेप्शन है। वहाँ और 1 नंबर में रिसेप्शन है। आपको सजेशन करते हैं कि किस कुटिया में आपको जाना है। पंडित जी हमें अभी यज्ञ करके दिखाएंगे। आचमन करेंगे हम दाहिने। तो आहक এতিয়া কেনেকৈ কৰে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। সবে কৰিব এতিয়া যজ্ঞ কৰিম আমিও। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। अंगों में आप बल दीजिए, हम जब तक जिए हमको किसी का सहारा लेना ना पड़े। ओम वांग मासे होठ ओम न सुर में प्राणो कर्णों में श्रोतमस्तु
ओम बाहुर्मे बलम अस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अमृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। हाथ जोड़ेंगे, भगवान से मांगेंगे अपने लिए, अपनों के लिए, निवेदन रूप में। ओम तेजवसी तेजोमयि देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ओम बलम असि बलम मयि देहि। ओम ओजवसी ओजोमयि देहि। ओम मन्युरसि मन्युर्मयि देहि। ओम सहोवसि सहोमयि देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, या न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। और ओम का उच्चारण करेंगे। अब भगवान को अपने मन में सोचेंगे और लंबी सांस के माध्यम से औषधि को अपने अंदर महसूस धारण करेंगे। मौन हो जाएंगे, मन में भगवान को सोचेंगे और महसूस करेंगे औषधि मिल रही है, लाभ मिल रहा है। ईश्वर हमें अग्नि को माध्यम बना करके गैस, ऊर्जा और कण के रूप में दे रहे हैं, उसी को महसूस करेंगे। वापस आ जाएंगे, हथेली को रख देंगे गर्म करके, आंख की सिकाई करेंगे, फिर आंख को हथेली में खोलेंगे, फिर कि सारी व्यवस्था इस शरीर में दे दिया उन्होंने, ताकि ये शरीर खराब ही ना हो। हम इसको नेचुरल ना रख करके, प्राकृतिक ना रख करके आधुनिक रखने का प्रयास करते हैं, वही दिक्कतें होती है। अगर शरीर को प्राकृतिक के हिसाब से रखा जाए तो ये शरीर रोगी होगा ही नहीं। दर्द से संबंधित रोगों में ज्यादा लाभकारी है सूक्ष्म आमद, लंबी गहरी सांस का भरना। गंदगी बाहर निकल जाएगी, सभी अंगों को सही रूप से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो अपना बढ़िया से काम करेंगे, तो फिर रोग शरीर में रहेगा ही नहीं। घुटनों पे हाथ रखेंगे और सहलाएंगे घुटनों को और कंधों को घुमाएंगे, लंबी लंबी सांस भरेंगे। लंबी सांस भरना खुद में एक चिकित्सा है। लंबी सांस भरेंगे, फेफड़ा भरा रहेगा ऑक्सीजन से, सभी अंगों को ऑक्सीजन दे पाएगा, सभी अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति रहेगी, अंग बढ़िया से काम करेंगे। ये बात टेस्टी है क्या कि जो पिड़ंतक वटी आप लेती है ना, पिड़ंतक वटी, पिड़ंतक क्वाथ, पिड़ानिल गोल्ड, जो भी आ रही है औषधियाँ, उसके एक कॉम्बिनेशन का है ये। एक दो जड़ी बूटियां किसी में अधिक पड़ जाती हैं, किसी में कम। जैसे पिड़ानिल गोल्ड है तो पिड़ांतक वटियां औषधियां ही दर्द वाली है, लेकिन गोल्ड उसमें सोने की मात्रा भी है, भस्म पड़ा है सोने का, इसलिए थोड़ी सी वो 20 रुपए की गोली आती है। वो जब भस्म बना दिया गया सोने को तो और ताकतवर हो गया। उसी तरह ये है दर्द के लिए, तो इसकी गोली बन गई मान लीजिए, तो हम लोग खा जाते हैं और खाएंगे तो गोली रूप में है, तो पेट में गया, गला पचा, कणों में चेंज हुआ तो ब्लड में मिला, क्योंकि सीधा तो नहीं मिला सकते हम लोग उसको ब्लड में। तो हम क्या करते हैं कि पेट में दे देते हैं, पेट उसको गला पचा करके कणों में चेंज करके ब्लड को मिलाता है, और उसी को हम लोग ये बाहर की अग्नि पे छोड़े हैं। तो यहाँ भी गैस, ऊर्जा और कणों के रूप में चेंज हो गया, नाक के माध्यम से रोम छिद्रों से ले रहे हैं। मतलब मेरे कहने का है कि गोली रूप में है, तो यहाँ पेट में जो जठर अग्नि, मतलब अग्नि ही काम कर रही है, या तो ये बाहर की अग्नि काम कर रही है। ठीक है, क्यों न उसी में छोड़ दे, हम मंत्रों का उच्चारण क्यों करें? लोगों के मन में बात आएगी, लेकिन देखिए मनों में बात आएगी का मतलब ये है कि आप मंत्रों के उच्चारण के साथ कर रहे हैं, तो आपके शरीर में वो भाव बन रहे हैं। भाव बनने का ज्यादा मतलब है, जैसे आपके मन में भाव प्रेम का बना,
तो किसी से जाएंगे तो प्रेम से बात करेंगे, अगर सोच के जाइए कि मुझे उससे झगड़ा करना है तो अभी शरीर में ही वैसा भाव है, आप जाएंगे तो झगड़ा करेंगे, और जब गुस्सा में होंगे तो ऐसे ही बीपी हाई हो जाएगा, रहता है ना ऐसे। तो अपने भाव की मतलब, तो आप ये अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो शरीर में वैसी क्रिया हो रही, कंपन सी हो रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, तो उसके लाभ डबल मिल रहे हैं जी। ऐसे भी करेंगे तो उसके बेनिफिट हैं, लेकिन मंत्रों के उच्चारण के साथ करें तो जो काम थोड़ा में हो रहा ज्यादा में होगा वो थोड़े में ही होने लगेगा, इसका मतलब ये है। समझिए यज्ञ का कोई बुक्स भी मिलता है ना, सभी को तो ये मंत्र नहीं आएगा, तो ये देखिए यज्ञ की एक पुस्तक आती है हमारी, यज्ञ योग आयुर्वेद का, हाँ ये पुस्तक है यज्ञ का, कहाँ मिलेगी? ये मेगा स्टोर में मिल जाएंगे। तो एखने किताब कोनोबाई जोने नाजाने ये एखन चाइ करि पढिब पारे, तो ये देख के पढ़ने से भी हो जाएगा, मतलब सब लिखा हुआ है इसमें, कारण भी है इसमें। हाँ आप वैज्ञानिक कारण भी समझ जाएंगे कि हम क्यों करेंगे, अग्नि पे छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैज्ञानिक कारण भी समझाएंगे। तो এইটো এটা আছিলে আপোনালোকক বিষৰ বিষয়ে মানে মই দেখালো, তো স্বামীজি ইমান ধুনীয়াকৈ কৈ দিলে, আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ কৰিব পাৰে। স্বামীজি ধন্যবাদ और प्रणाम, स्वामीजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामीजी आते हैं शाम को चलिए। চ' দোস্ত এইটো এটা আছিলে যজ্ঞ দি থেৰাপি কৰিব পাৰি বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণে, তো এইবিলাকে য়োগগ্ৰামৰ যজ্ঞশালাৰ এইবিলাক কুটীয়া হয়। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাই আছোঁ।